जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र सत्संग के 29वें दिन के इस सत्र में आप सबका हृदय से स्वागत है। स्वागत हमारा परमात्मा भी कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा के साथ स्वागत करने के लिए वो आतुर है, पर जिस रूप में उनको चाहिए उस रूप में हम पहुंचे तो यथारूप एक भक्त की प्रतीक्षा करता है, एक व्यसनी की प्रतीक्षा करता है, एक विशेष आहारी जिसको भोजन के विविध व्यंजनों की रुचि हो वो उसी प्रकार के प्रसाद को ग्रहण करने वाले रुचिवान व्यक्ति की प्रतीक्षा करता है। उसी प्रकार परमात्मा भी अपने समान रूप वाली आत्मा की अर्थात जीवात्मा की प्रतीक्षा करते हैं। और जब जीवात्मा अपने निज स्वरूप के साथ, वास्तविक स्वरूप के साथ अपने लोक को पुनः जाते हैं ब्रह्म में मिलने के लिए, तब भगवान उसकी, परमात्मा उसकी हृदय से स्वागत भावना के साथ उसका आह्वान करते हैं, आलिंगन करते हैं, अपने में उनको समाहित कर लेते हैं। तो स्वागत भगवान भी करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हम उनकी भावना के अनुसार वहां पर जाएं। तो भगवान की भावनाओं को समझने के लिए ही भगवान ने हम लोगों को गीता का ज्ञान दिया है। आपको कोई विशेष प्रकार का व्यंजन खाना हो और सामने वाला बड़ा है, आदरणीय है, तो एकदम से आप कह नहीं सकते कि मेरी ये खाने की रुचि है। आप संकेत करते हैं कि हमने सुना है कि पुष्कर के तो रबड़ी के पुए बड़े अच्छे बनते हैं। अब असल में तो इच्छा थी कि रबड़ी के पुए खाने हैं, लेकिन सीधा सीधा कहना उचित नहीं लगा, इसलिए कहा कि हमने सुना है कि यहाँ के रबड़ी के पुए बड़े प्रसिद्ध हैं। इससे सामने वाला समझ जाता है कि इनकी रुचि है इस चीज में। ऐसे अन्य कोई स्थान देखने को लेकर के भी भैया हमने सुना है कि बड़ा सुंदर शमशान घाट है, अर्थात उनकी शमशान देखने की इच्छा है, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। तो अपनी रुचि को संकेत में बताने की एक विधा भारत में रही है, या यूं कह सकते हैं कि एक सनातन संस्कृति का यह भी एक हिस्सा है कि सीधा किसी को न कह करके संकेत रूप में कहा जाए। पाश्चात्य संस्कृति में ऐसा नहीं है। यहाँ विवाह भी करना हो तो वाया वाया बात चलाई जाती है, और फिर कोई बहुत सारे तौर तरीके पूरे होने के बाद फिर हाँ भाई ये इनकी लगनी हो गई। बाकी तो सामान्य तौर पर पाश्चात्य सभ्यता में तो ये है कि सीधा जाके बोलते तुम मेरे से विवाह करोगी क्या? हाँ कहा तो ठीक, और ना कहा तो भी कोई बात नहीं। यानी कि विशेष गहरी भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। लेकिन भारतीयता में भावनाओं का जो गहरा स्थान है, उसी रूप में भगवान ने भी हमको ये संकेत किया है कि मुझे क्या चाहिए। गीता जी में असल में भगवान ने संकेत किया है कि मुझे कैसा साधक चाहिए, मेरे में कैसा साधक मिल सकता है, अथवा मैं किस प्रकार के साधक का स्वागत करता हूँ। अर्जुन का आश्रय लेकर के अर्जुन को गीता जी का उपदेश सुनाने के बहाने असल में भगवान ने अपने भाव व्यक्त किए हैं कि मेरे तक कौन आए, मुझ तक कौन पहुंचे, मुझे कौन प्राप्त करे। कुछ भी समझ ले सकते हो, अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार आप भी समझ सकते हो। उनसे मिलना है या उनको पाना है या उन्हीं में डूब जाना है, जो भी हमारी भावना है, तो उसके अनुसार भगवान ने जो पात्रताएं बताई है वो गीता जी में निहित है। इसीलिए हम महाभारत के रणांगन के इस दिव्य प्रसंग को पूरे आदर भाव के साथ सुनते हैं, समझते हैं और जीवन सूत्र के रूप में इसको स्वीकार करते हैं। और जीवन सूत्र भी कैसा? श्रीयुक्त जीवन सूत्र, जिसमें सर्व वैभव हो। जीवन का सूत्र एक तो सादा सूत्र होता है और एक दिव्य सूत्र होता है। श्री केवल धन का प्रतीक नहीं है, बल्कि श्री उस भव्यता का प्रतीक है
जो भगवान को विशेष प्रिय है। इसीलिए भगवान ने अपनी अर्धांगिनी को श्री नाम दिया है। तो वही गीता जी हमें जीवन का वास्तविक सूत्र समझा सकती है, वही गीता जी हमें जीवन का वास्तविक सूत्र बता भी सकती है। उसी सूत्र को समझने के लिए हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय की चर्चा प्रारंभ की और उसमें हम लोग 6वें श्लोक पर पहुंचे। युधा मनुश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। यहाँ दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना के योद्धाओं के बारे में बता रहे हैं और उसी क्रम में कह रहे हैं कि सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, सुभद्रा और द्रौपदी के पुत्र भी सामने खड़े हैं और ये सब के सब महारथी, सर्व एव महारथाः, ये सभी के सभी महारथी। यहाँ पर सुभद्रा के पुत्र की चर्चा हुई, इससे तो यह स्पष्ट होता है कि कृष्ण से करीबी के कारण सुभद्रा के पुत्र की चर्चा हुई है, अभिमन्यु न कह करके, और यहाँ सुभद्रा का पुत्र कह करके कहीं न कहीं उनको श्री कृष्ण से जोड़ने का प्रयत्न किया है। आगे के क्रम में द्रौपदी, पांचों पुत्र जो है द्रौपदी से जन्मे हैं, उनके अलग अलग नाम न लेकर के अथवा उनको पांडवों की पृथक पृथक संतान न बता करके सीधे द्रौपदी के पुत्र कह दिए कि दुर्योधन स्पष्ट कह रहा है कि यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के द्वारा द्रौपदी को जो 5 पुत्र प्राप्त हुए हैं वो भी इस युद्ध भूमि में ही खड़े हैं। सर्व एव महारथा, यहां हमें द्रौपदी के 5 पुत्रों को पंच तत्व के रूप में भी समझना चाहिए। द्रौपदी को जो 5 संतानें प्राप्त हुई अर्थात वो पंच तत्वों का समूह है, जो कि हमारा अपना शरीर है। हम इस शरीर को, प्राप्त शरीर को, जो वस्तुतः हमारा अपना शरीर हम लोक भाषा में कह रहे हैं, व्यवहार की भाषा में कह रहे हैं हमारा अपना है तो नहीं, शरीर हमारा अपना है तो नहीं, हम तो शरीर नहीं है जो नहीं है। हम लोगों को ये तो बहुत अच्छे से निश्चित कर लेना पड़ेगा कि शरीर भी हमारा नहीं है, ये मिला हुआ है और हमको नहीं मिला है, हमारे लिए नहीं मिला है, ये तो संसार के लिए ही मिला है, संसार की सेवा के लिए ही मिला है। हमारे को तो इसमें आश्रय लेने का अवसर प्राप्त हो गया है, यही ठीक है। बाकी इसके अलावा इतर कोई उपयोग हमारे अपने लिए नहीं करना है। हमारे को इस शरीर का उपयोग इतना ही करना है कि जीव इस जगत में इस शरीर का आश्रय लिए हुए हैं, इसलिए इस आश्रयशाला को, जिसमें आश्रय लिए हुए हैं, इस स्थान को हम ठीक बनाए रखें, इस शरीर की महिमा को कम न होने दें, क्योंकि आश्रय स्थल की महिमा भी घटनी नहीं चाहिए। जितना महत्वपूर्ण मंदिर के भीतर बैठा विग्रह है उतना ही महत्वपूर्ण मंदिर भी है। राम जी की मूर्ति थोड़ी राम मंदिर तोड़ा, किसी ने ये थोड़ी कहा कि राम जी की मूर्ति तोड़ी, नहीं ना, सबने क्या कहा, बाबर ने राम मंदिर तोड़ा। तो ये अपने आप में मंदिर का कितना महत्व है कि कब तोड़ा, फिर वापस उसके लिए कितने संघर्ष हुए और आखिर वापस बना करके माने। यानी कि जीवात्मा के साथ इस शरीर का भी अपना एक महत्व है कि इसको भी ठीक से हम बनाए रखें, टिकाए रखें, इसको जो सात्विकता चाहिए वो प्रदान करें। सात्विकता अंतःकरण का तो विषय है ही। जब तक जीव पर अंतःकरण की छाया है शरीर पर, उस शरीर में भी सात्विकता का प्रभाव और प्रवाह होता रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हमें यह समझना चाहिए, दुर्योधन ने तो कह दिया कि द्रौपदी के 5 बेटे खड़े हैं, और ये कहने के पीछे दुर्योधन का तो कदाचित ये उद्देश्य रहा होगा कि हे गुरुदेव, ये इन 5 बेटों की जो माँ है ना, इसने मेरा अपमान किया। दुर्योधन का कहने का तात्पर्य तो कहीं न कहीं यही रहा होगा कि ये जो 5 लड़के देख रहे हो ना द्रौपदी के, इनकी माँ ने भरी सभा में मेरा अपमान किया था, मुझे अंधे का बेटा कहा था, इसलिए इनको तो छोड़ना ही नहीं है। और अंतोगत्वा आप सब जानते हैं कि उन 5 पुत्रों को द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा ही मार दिया गया था। लेकिन हमें यहाँ पर
जो विचार करना है, असल में हमें ये विचार करना है कि यहाँ पर ये 5 पुत्र कहीं न कहीं हमारे इस पंच भौतिक शरीर की चर्चा का संकेत करने के लिए तो नहीं है कि ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, इसलिए ये हम तो नहीं हो सकते, क्योंकि हम किसी तत्व से बने हुए नहीं है, हम तो परमात्मा से ही बने हुए हैं। परमात्मा ने खुद ने बनाया और खुद से बनाया। परमात्मा ने बाहर से कोई मटेरियल उपयोग नहीं किया और बाहर के किसी व्यक्ति को ऑर्डर दे करके भी नहीं बनवाया, ठेके नहीं दिया कि भाई ये शरीर बनाना, ये जीव बनाना है। शरीर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट तो मिला है किसी और को, लेकिन जीव के निर्माण का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ नहीं है। जीव को बनाया ही जगन्नाथ ने है और बनाने के लिए सामग्री भी खुद से ही उपयोग में ली है, बाहर से कोई वस्तु का उपयोग भी नहीं किया है। तो हम तो वस्तुतः जीव हैं, हम तो असल में जीव हैं और हमको ये पंचभूतों का शरीर प्राप्त हुआ है। तो हम पंचभूतों के है ही नहीं, इसलिए ये शरीर हमारा है ही नहीं। हम तो शरीर नहीं है जो नहीं है, शरीर भी हमारा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये शरीर उसी का हो सकता है जिसकी जात का है। कल को कोई ये पूछ ले कि मान लिया कि भाई हम तो शरीर नहीं है, लेकिन शरीर तो हमारा हो सकता है। कैसे हो सकता है? कोई भी चीज हमारी तभी हो सकती है जब वो हमारे जात की हो। सजाती वस्तु ही हमारी हो सकती है, विजाती वस्तु हमारी हो नहीं सकती। तो शरीर संसार की जात का है। भाई संसार की जाति क्या है? पंचभौतिक। पूरा संसार पंच महाभूतों से बना हुआ है, इसलिए इस शरीर की जाति संसारी जाति है, जो कि अन्य सारे जीवों की है। श्वान इत्यादि की जाति है, वही जाति इस शरीर की भी है। हमारी जाति अलग है, क्योंकि हम आकार रहित है, गुण रहित है, निर्गुण है, निराकार है, परिवर्तन रहित है, कुटस्थ है, एक स्वरूप रहने वाले हैं, सदा आनंद में रहने वाले हैं। पंचभौतिक चीजें तो सदा परिवर्तित है, एक क्षण के लिए भी पंचभौतिक वस्तु अपरिवर्तित नहीं रहती है। वस्तु विज्ञान, द्रव्य विज्ञान, द्रव्य विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, जिसकी चर्चा अगर अपन करने जाए, जिसको भौतिकी कहते हैं ना, फिजिक्स, उसकी चर्चा करने जाए तो इस संसार का ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो पृथ्वी पर बदलता नहीं। बापूजी को इस बारे में बहुत अधिक जानकारी है, आप पदार्थ विज्ञान को लेकर के कभी इनसे पृथक चर्चा करिएगा। लेकिन यह तय है कि पदार्थ पल पल परिवर्तित है। ठीक है, कुछ परिवर्तन इतने धीमी गति से हो रहे हैं कि हमको दिख नहीं रहे। पुष्प को खिलते हुए हम देखते नहीं, लेकिन खिलता रहा ही है वो। उसकी गति धीमे होने के कारण हमको नहीं दिखता है कि ऐसे खिल गया, लेकिन असल में वो जो सुबह बंद था और शाम तक वो बिल्कुल ऐसे हो गया। इसका मतलब परिवर्तन तो हुआ है, उसमें खिला तो है ही, पर वो गति धीमी होने के कारण हमें दिखी नहीं। संसार में एक रज कण से लेकर के हिमालय तक में प्रतिदिन परिवर्तन आ रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी संकेत किया है कि अमुक पर्वत ऐसे ऐसे बढ़ रहा था, फिर वो ऋषि गए, उन्होंने कहा मैं लौट के नहीं आऊं, तब तक ऐसे ही झुके रहना, बढ़ना मत। कुछ पर्वतों के घटने की बात करते हैं तो कुछ के बढ़ने की बात करते हैं। विज्ञान भी कह रहा है कि साहब गंगा जी का उद्गम स्थल हर साल कुछ इंच पीछे जा रहा है, यानी कि गोमुख भी पीछे हो रहा है। तो ऐसे कहीं न कहीं परिवर्तन। आपके 50 साल पहले के फोटो को देखो जो ये लाइनें नहीं दिखेगी और बाल भी काले थे, लेकिन ये कब सफेद हुए आपको एहसास ही नहीं होने दिया। तो जुरिया लकीरें कब आ गई पता ही नहीं पड़ा। गोद में खेलने वाला बालक कब बड़ा हो जाता है, इसका उसके बड़े बड़े होते हुए को हमको दिखता ही नहीं है, लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो भौतिक संसार की जितनी वस्तुएं हैं उन सब वस्तुओं का गुण है बदलाव, परिवर्तन, और मानव शरीर भी उन्हीं पंचभौतिक पदार्थों का संयोग मात्र है। तो इसीलिए इसके लिए कहा एक भाई जायते वर्धते रुग्णते नश्यते। यह शरीर की गति है कि जन्म लेता है, बढ़ता है, रोगी होता है और एक दिन नष्ट हो जाता है। मरता है, यह नहीं कहा है, नष्ट हो जाता है। तो जो गुण हमारे है ही नहीं वो हमारा कैसे हो सकता है? इसलिए ये शरीर शरीरों का हो सकता है, ये शरीर संसार का हो सकता है। हमें तो ये विजाती वस्तु के रूप में प्राप्त हुआ है। भाई एक सामान्य सी बात है, लोक व्यवहार के अंदर एक समाज विशेष का व्यक्ति, जैसे ये लाला राम जी खड़े हैं कहीं और गुजर समाज के 4 लोग आ गए,
तो ये यूं थोड़ी कहते हैं कि ये गुजर आ गए, ये क्या कहते हैं, ये अपने वाले आ गए। बोलते कि नहीं बोलते कि भाई ये तो अपनी ही जाति के लोग आ गए। ऐसे ही अगर दो धर्मों मत पंथ संप्रदाय को लोग खड़े हों तो भाई जैसे पाकिस्तान में जाकर के आप खड़े हो जाओ किसी कारण से और वहां आपको 4 सनातनी दिख जाए तो आप वहां तुरंत मुंह से क्या निकलेगा, अरे वो अपने लोग जा रहे हैं बुलाओ। यानी कि अपना किसको मानते हैं हम, जो हमारी अपनी जाति का है, जिससे हमारे गुणधर्म मिलते हैं। तो देह से जीव के गुणधर्म बिल्कुल मिलते नहीं है। ये बात विशेष रूप से जोर देकर के इसलिए आग्रह पूर्वक कहनी पड़ रही है कि इस भ्रम को मिटाना थोड़ा मुश्किल लगता है सबको। साधकों में कई बार ये प्रश्न खड़ा होता है कि ये तो है, सीधा दिख रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, यही तो सब कुछ कर रहा है, तो यही तो सब कुछ है, हम कैसे कहें कि ये नहीं है, ये बात तो कैसे हो सकती है, यही सब कुछ है। इसी प्रकार की चर्चा होती है। जब ये कहा जाता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तब सीधा सीधा एक सवाल करते हैं कि साहब जिस ब्रह्म को देखा नहीं उसको तो आप सत्य कह रहे हो, ये सब दिख रहा है, मिथ्या कैसे हो सकता है। अंतर समझने के लिए है। सच तो यह है कि कुछ भी मिथ्या नहीं है, कुछ भी मिथ्या है ही नहीं, लेकिन हम जिस भ्रम में पड़े हैं उस भ्रम से हमें बाहर आने के लिए इस बात को समझना अति आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि यहाँ द्रौपदी के 5 पुत्रों के माध्यम से हमको ये समझाने का प्रयत्न किया है कि भाई तुमको ये शरीर जो प्राप्त हुआ है यह 5 भौतिक वस्तुओं के समूह का ही रूप है। और आगे इन्होंने एक जो बड़ी विशेष बात कही कि ये जो द्रौपदी के और सुभद्रा का पुत्र है, 5 द्रौपदी के 1 सुभद्रा का, इसके साथ युधामन्यु विक्रांत हुई, उत्तमोजा वीरवांत हुई, इसके साथ ये सब के सब महारथी भी हैं। पहले ऊपर राजा द्रुपद के लिए कहा कि पिछले श्लोक में, इसे एक श्लोक छोड़ के और पहले श्लोक में, चौथे श्लोक में कहा था कि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ, महाराजा द्रुपद नरेश को महारथी कहा। यहां पर इन सब के लिए 8 के लिए एक साथ कह दिया सर्व एव महारथाः, ये सभी के सभी महारथी हैं। तो महारथी किसे कहते हैं? महारथी की एक परिभाषा तो पहले अपनी चर्चा में सामने आई थी, जिसको महारत हासिल हो, जो निपुण हो विषय में, उसको भी महारथी कहा जाता है। कि विषय विशेषज्ञ को भी महारथी कहा जाता है। युद्ध नीति के तहत महारथी शब्द का एक अर्थ और होता है 10,000 सेनाओं, 10,000 लोगों से एक साथ जूझ लेने वाला, अथवा 10,000 लोगों की सेनाओं को नियंत्रित करने वाला, या 10,000 लोगों का जो सेना का समूह है उस समूह को विधिवत संचालित करके सामने वाले से युद्ध कर लेना। ये तीनों ही इसके अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पर 10,000 सैनिकों के समान बल की बात या उनको नियंत्रित करने की जो बात कही है, यहाँ संख्या के हिसाब से तो युद्ध भूमि की चर्चा मानी जा सकती है। संख्या के दृष्टिकोण से इसको युद्ध भूमि का विषय माना जा सकता है कि वह युद्ध की चर्चा हो रही है, इसलिए इनके लिए कहा है कि ये 10-10 हजार सेनाओं का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उसके समान बल रखने वाले लोग हैं। लेकिन वो युद्ध तो कब का खत्म हो चुका है, 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। हमारे भीतर जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध में इस महारथी शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? तो 10,000 का जो शब्द है इसको हमें 10 इंद्रियों के रूप में समझना चाहिए। यहां पर 10 इंद्रियों के रूप में हम इसको समझ सकते हैं कि जो पंचभौतिक शरीर है उस पंचभौतिक शरीर के साथ 10 इंद्रियां जुड़ी हुई है। सर्व एव महारथा, ये जो द्रौपदी के 5 पुत्र यानी कि 5 तत्वों का जो समूह है ये सब महारथी है, यानी कि इन सब पर 10 इंद्रियों का प्रभाव लागू होता है। तो इंद्रियों का प्रभाव कब लागू होगा? भाई इनको महारथी कहा। और विशेष रूप से सबसे अंत में अगर हम इनका अलग अलग विभाग कर ले तो भाई युधामन्यु तो विक्रांत हो गया, उत्तमोजा वीरवान हो गया। लेकिन यह कि द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा, द्रौपदी के 5 जो पुत्र हैं ये महारथी हैं। तो यहाँ पर
हम लोग इसको थोड़ा सा इसी प्रकार समझ सकते हैं कि पंचभूतों का संबंध जहां है वहीं पर 10 इंद्रियों का अपना प्रभाव भी है। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इन 10 ही इंद्रियों का प्रभाव तभी तक रहेगा जब तक हम पंचभौतिक देह से बंधे हुए हैं। जब हम पंचभौतिक देह से वैचारिक रूप से मुक्त हो जाएंगे तब स्वतः अपने आप हमारे पर 5 इंद्रियों का जो कर्म से जुड़ी हुई है, 5 इंद्रियों का जो ज्ञान से जुड़ी हुई है, इन 10 ही इंद्रियों से हमारा संबंध टूट जाएगा, संपर्क समाप्त हो जाएगा। संबंध केवल एक से टूटना चाहिए, पंचभौतिक देह से। वो भी कौन सा संबंध तोड़ना है? सिर्फ वैचारिक संबंध तोड़ना है। भौतिक रूप से कुछ भी तोड़फोड़ करनी नहीं है। भौतिक रूप से तो पंचभूतों का शरीर है, वो पंचभूतों का ही रहेगा, इसको 6 भूत या 4 भूत नहीं करना है। और 10 इंद्रियां हैं, उन 10 इंद्रियों को ही बनाए रखना है, उसमें से किसी को घटाए बढ़ाए नहीं रखना है। शरीर के लिए तो, व्यवहार के लिए तो, लेकिन अध्यात्म जगत के लिए, प्रभु को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए अथवा उसमें एक हो जाने के लिए, सदा सदा के लिए उनमें ही मिल जाने के लिए हम लोगों को देह से वैचारिक नाता तोड़ना पड़ेगा। विचारों से हमें देह को अपने से अलग करना पड़ेगा। और विचारों में इतनी शक्ति है कि ये चाहे जो कर सकते हैं। विचारों में ही इतनी शक्ति है जिसका कोई हिसाब नहीं है। जैसे एक खेत 100 कोस दूर है और हमारे में विचार आया कि हम उसके अंदर कुछ विशेष वस्तु बो दें। उस विचार में इतनी शक्ति है कि वहां पर जो उस खेत में कार्य करने वाला व्यक्ति है, कहीं न कहीं उसके मन में उसी प्रकार का भाव आने लगेगा। विचार शक्ति का खूब प्रभाव है। भौतिक रूप से ऐसे दिखता नहीं है, लेकिन बहुत अधिक प्रभाव है। कहते हैं कि एक बार एक चंदन बेचने वाला व्यक्ति, चंदन बेचने वाला व्यापारी किसी राजा के यहां पहुंचा। उसका चंदन बिक नहीं रहा था, काफी वो हताश था, कर्ज भी बढ़ गया था, बहुत देशों में घूमा, चंदन उम्दा था, लेकिन कोई प्रारब्ध ऐसा बना कि वो चंदन बिक नहीं रहा था। घूमते घूमते वो एक राज दरबार में पहुंचा और जाकर के राजा को चंदन के कुछ नमूने बताए। राजा को वो चंदन के नमूने बहुत अच्छे लगे। उसकी कीमत पूछी तो बहुत ऊंची थी। राजा ने मन में विचार किया है कि ये चंदन तो लेना तो है, चंदन लेना तो है, लेकिन इतना रुपया तो नहीं दे सकता मैं तो राजा हूं, करना क्या है। रात को 4 सैनिकों को भेजूंगा, इसमें मार डालेंगे, सारा चंदन अपना ले उड़ा के ले आएंगे। बात तो इतनी सी है। राजा ने अपने मन में उस विदेशी व्यापारी के प्रति कुभाव बना लिया। इधर उस सारे चंदन को देख करके राजा ने कह दिया कि नहीं भाई, ये कोई ज्यादा अच्छा चंदन दिख नहीं रहा है, इसका कोई विशेष सदुपयोग होता दिख नहीं रहा है, इससे अच्छा फर्नीचर भी नहीं बनेगा, इससे अच्छा इत्र बनने वाला भी नहीं है, ये घिसके देह पे लगाने योग्य भी मुझे तो लग नहीं रहा है। बस कुछ नहीं, कोई मर जाए तो शमशान में काम आए तो बनी है, इससे ज्यादा इसकी कोई कीमत नहीं है, जा तू जा। अब वो वहां से दुखी होकर चला गया, लेकिन वो जाके सोचने लगा कि ये राजा मर जाए ठीक रहे, क्योंकि मरेगा तो ये चंदन इसको जलाने में काम आया तो बिक तो जाएगा कम से कम। क्योंकि राजा ने विचार ही वैसा व्यक्त किया ना, राजा ने मन में विचार किया कि इसको तो मार के छीन लूंगा, और उसको कह दिया कि ये तो मरे को जलाने लायक है, इसका कोई महत्व नहीं। तो प्रकट में राजा ने उसको मारने की बात की नहीं, सिर्फ सोची, लेकिन राजा के मन में उस चंदन के व्यापारी को मारने की बात मन में आई, तो उसका भाव प्रेषण ऐसा हुआ कि इधर वो चंदन का व्यापारी मन ही मन सोचने लगा कि राजा ही मर जाए तो अच्छा है, मेरा चंदन ऐसे बिक जाए। तो असल में हम जो सोचते हैं उन विचारों के कारण आगे की खेती भी चालू हो जाती है। इसलिए विचार शक्ति का हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे ऋषियों ने, महापुरुषों ने बहुत महत्व बताया है। तो मात्र विचार कर लेने से ही हम देह से अलग हो सकते हैं। जीव को शरीर से अलग करने के लिए किसी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है।
शल्य क्रिया वाले किसी औजार की आवश्यकता नहीं है कि चीर फाड़ करके अंदर से जीव को निकाल के अलग कर देंगे। असल में हम वैचारिक रूप से इस बात को दृढ़ अपना ले। यहाँ हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जीव अलग है और शरीर अलग है। तो मैं जीव हूं तो मुझे शरीर से अलग होना है। अलग होने का मतलब अलग से पहचानना है। अलग होने का अर्थ कोई प्राणों को निकालना नहीं है, जीव को निकालना नहीं है, केवल उससे वैचारिक रूप से अलग होना है। और वैचारिक रूप से अलग होने का अर्थ है हमें अपने आप को समझना है। पंच भौतिक देह से वैचारिक रूप से अलग होने का अर्थ हमें अपने आप को समझने का प्रयत्न करना है। हमें खुद को पहचानने का प्रयत्न करना है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। क्योंकि ये पहचानने की आवश्यकता कब पड़ेगी? जब हमें लगेगा कि हम शरीर नहीं है। बाकी तो सीधी सी बात है ना कि मैं कौन हूं कि मैं तो लाला राम हूं, कि मैं कौन हूं कि मैं तो गुजर हूं, मैं कौन हूं कि मैं तो नंदवाड़ा का आदमी हूं, मैं कौन हूं कि मैं तो फलाने नेता का वोटर हूं, मैं कौन हूं कि मैं तो फला स्त्री का पति हूं, मैं कौन हूं कि मैं तो अमुक बालक का पिता हूं। ये सारी पहचान तो मैं कौन हूं में पहले है ही है। लेकिन इस पहचान को हटा करके अपनी वास्तविक पहचान को कायम करना, और वो वास्तविक पहचान को कायम करके कि ईश्वर की जाति का बन जाना, क्योंकि उसके पास जाना है, उसका प्यारा बनना है, उसका लाडना बनना है। वो हम में और हम उसमें समा जाए, वो हम में और हम उसमें मिल जाए। उसके लिए हमें उनकी जाति का बनना पड़ेगा। और उनकी जाति का बनने के लिए हमें अपने देह भाव को वैचारिक रूप से समाप्त करना पड़ेगा। व्यवहारिक रूप से तो इस शरीर को बिल्कुल कांटा भी नहीं चुभने देना है, क्योंकि प्राप्त हुआ है, इसलिए संभालने के लिए प्राप्त हुआ है। जानबूझ के तो हम इस शरीर को कांटा भी क्यों लगने दें व्यवहारिक रूप से तो। लेकिन वैचारिक रूप से तो इसको खत्म ही करना है कि मैं शरीर हूं ही नहीं और शरीर मेरा है ही नहीं। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है। इसके साथ साथ मुझे ये बात भी ज्ञात है कि ये मेरे लिए भी नहीं है। इसका उपयोग किसी और के लिए ही करना है। और कौन? इसी की जाति वालों के लिए करना है। इसका उपयोग इसी की जाति वाले के लिए अर्थात संसार के लिए इसका सदुपयोग करना है। संसार के लिए उपयोग नहीं करना है, ये भी याद रखना है। उपयोग करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सदुपयोग करना है। संसार के लिए उपयोग में तो आवश्यकता हो नहीं हो तो भी उपयोग कर लिया जाता है। सदुपयोग शब्द वहीं पर आएगा जहां पर आवश्यकता है और तभी इसको काम लिया जाए। बिना आवश्यकता के काम लेना भी सदुपयोग नहीं है, वो तो मात्र उपयोग है, जिससे उस पंच भौतिक पदार्थ को भी लाभ नहीं है और उसका उपयोग करने वाले जीव को भी लाभ नहीं है। हमें अगर इसमें को लाभ रूप में देखना है, लाभ रूप में समझना है, तो फिर हमें इसका सदुपयोग करना ही पड़ेगा। सदुपयोग करने के लिए सर्वोत्तम विधि है कि मोह रहित होकर के, निर्मम होकर के, और फिर हम सोचें तो ही सदुपयोग कर पाएंगे। मोह रहित नहीं हुए और निर्मम नहीं हुए तो हम सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। कैसे? अगर मोह में बंधे हुए हैं और इस शरीर को 100 रुपया प्राप्त हुआ है तो हम उसका कैसे उपयोग करेंगे? जिसके प्रति मोह है उसको देंगे, चाहे उसको जरूरत है या नहीं है। और मोह नहीं है तो अपने आप हमारा हाथ उसकी तरफ बढ़ेगा जिसको आवश्यकता है। मोह रहित होने पर उपयोगिता का सीधा अर्थ जिसको आवश्यकता है उसको ही देंगे, वो चाहे भौतिक दृष्टिकोण से कोई अपरिचित है या पराया है। लेकिन सदुपयोग का भाव जैसे मन में आएगा तब हम उसी को देंगे जो पात्र है, जिसको आवश्यकता है। और मोह में बंधे हुए तो चाहे आवश्यकता सैकड़ों को है, लेकिन जिसके प्रति हमें मोह है उसी को उठा करके देंगे। वो कह भी देगा भले, अरे भाई मुझे जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, रखो। और लास्ट में वो क्या कहेगा? भले तुम फेंक देना अपने हाथ से, लेकिन मेरे से तो ले लो। ये स्थिति कौन सी स्थिति है? मोहजनित स्थिति है। ये स्थिति मोहजनित स्थिति है। तो मोहजनित स्थिति से निकल करके जब हम प्राप्त वस्तु का सदुपयोग करने लगते हैं तो समझ लेना कि हमारी स्थिति आ गई है कि हम जीव और देह में फर्क कर चुके हैं।
हम पंच भौतिक और 10 इंद्रियों वाले शरीर को अलग समझ चुके हैं और हम अपनी वास्तविकता कि हम इन 10 इंद्रिय और पंच भौतिक देह से पृथक हैं, परे हैं। हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध परम पिता परमात्मा का ही अंश है। कुछ भूले पड़े से हमें पृथकता का अनुभव हो रहा है और वो पृथकता भी, वो भेद भी एक दिन समाप्त हो जाएगा और जीव ब्रह्म की एकता के माध्यम से हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी। हम मुक्त हो जाएंगे, सदा सदा के लिए प्रभु के हो जाएंगे। तो आज का समय तो पूरा हुआ, इसलिए इस वार्ता को यहीं विराम देते हैं। कल पुनः इस 6वें श्लोक के अंतिम विचार की तरफ बढ़ेंगे। जय मां, जय जय मां। ओम।